अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इसके अलावा दूसरे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें अगर अपनी फ़ाइल को प्रिंट देना चाहते हैं, प्रिंट देने के लिए हमें प्रिंट टू PDF एक प्रिंटर इंस्टॉल करना पड़ता है। वो अगर वैसे तो डिफ़ॉल्ट आपकी विंडो के अंदर होता ही है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जब शो ना हो रहा हो या आपसे मिस्टेकली वो डिलीट हो जाए तो उसको दोबारा आप इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसकी तरफ हम चलते हैं। आपने यहाँ देखें प्रिंटर लिखना है सर्च बार के अंदर। जैसे आप प्रिंटर लिखेंगे ये आपके पास प्रिंटर इसके अंदर का ऑप्शन आ गया, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद अगर आप ये देखें तो मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। अगर ये मौजूद ना हो तो सपोज़ हम या मिस्टेकली हमसे डिलीट हो जाए, रिमूव हो जाए, देखिए रिमूव कर रहा हूँ मैं, ये रिमूव हो गया। अब हमारे पास ये नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपको अगर PDF प्रिंटर लेके आना हो, क्योंकि आपको जो आप PDF में बनाना चाहते हैं फाइलें, तो वो बहुत आसान है इसके ज़रिए से करना। तो हम क्या करेंगे, इसके दो मेथड हैं, आपने दो मेथड्स को अप्लाई करना है। सपोज़ अगर एक से नहीं होता तो दूसरा कन्फर्म हो जाएगा। मैं आपको इसकी तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ आपने ऐड अ प्रिंटर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ ऑप्शन दे देगा द प्रिंटर दैट आई वाज इज़ नॉट लिस्टेड, इस पर क्लिक करेंगे। अब करने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ आपने ऐड लोकल प्रिंटर पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब आपके पास यहाँ से आपने पोर्ट या तो प्रॉम्प्ट पोर्ट, यानी ये प्रॉम्प्ट पोर्ट वाली पे क्लिक करना है, पोर्ट फ्रंट पे, या प्रिंट टू फाइल वाली इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ जो मैन्युफैक्चरर नेम आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास वो अगर ऑप्शन पहले से अक्सर व बेशतर में आ रहा होता है, अगर ना आए, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF नहीं आएगा तो उस सूरत में आपको मैं दूसरा मेथड बताने लगा हूँ। ये आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा, सिंपल यहाँ वाला स्टेप बता देंगे, वो खुद ब खुद यहाँ ऑप्शन छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और प्रिंटर आपका आएगा। तो जब यहाँ इस लिस्ट के माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF ना आ रहा हो तो फिर आपने क्या करना है, इसे कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद आपने यहाँ चले जाना है, इस कार्नर पर राइट क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ऐप्स एंड फीचर का ऑप्शन आ रहा है। ये वैसे आप सर्च में भी क्लिक कर सकते हैं, सर्च करने के बाद भी आ जाएगा। और फिर इसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है प्रोग्राम एंड फीचर्स, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ है टर्न विंडो फीचर ऑन और ऑफ, इस पर क्लिक कीजिएगा। अब आप देखिए ये जो फीचर्स हैं यहाँ आप जैसे ही M दबाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पे तो आपके पास यहाँ आ गया, देखें माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। आपने इसको अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद जैसे ही आप इसे ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम, और फिर उसके बाद आप जब इसे ऑन करेंगे तो आपका प्रिंट टू PDF माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF शो हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा तो हमने अनचेक किया, ओके किया है। ओके करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा कि फ़ीचर ऐड करने में। जैसे ये अप्लाई हो जाएंगी चेंजेस, उसके बाद आपको रीस्टार्ट करना है अपना सिस्टम। ये देखिएगा, आप इसे क्लोज़ करें। क्लोज़ करने के बाद अब आपने अपने सिस्टम को करना है रीस्टार्ट। सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। यानी यहाँ आप स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, यहाँ आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक कीजिएगा, ऐप्स एंड फीचर्स पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके पास फिर वही ऑप्शंस आएंगे, आपने प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाना है, यहाँ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ पे क्लिक कीजिएगा। आपके पास ये एक बॉक्स आ जाएगा, इसमें आपने फिर M क्लिक करना है क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए हम उस तक आसानी से पहुंच सकें, वरना आप ड्रॉप डाउन करके भी ले जा सकते हैं। अब देखिए अनचेक था, आपने चेक लगाना है। चेक लगाने के बाद आपने इसको क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद फिर इसने चंद सेकंड आपके लेने हैं, अप्लाई चेंजेस होंगे। चेंजेस अप्लाई करने के बाद आपने अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब आप चले जाएंगे, यानी अपने प्रिंटर्स की जो लिस्ट है वो देखने के लिए आप चले जाएंगे। सिर्फ आपको चंद सेकंड वेट करना पड़ेगा, हम वेट कर लेते हैं। ये देखें विंडोज़ कंप्लीटेड द रिक्वेस्टेड चेंजेस, जैसे ही आप यानी वो ऑप्शन कंप्लीट हुआ, अब आपने क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद अब अगर आप जाके देखेंगे तो आपके पास जो प्रिंटर की जो लिस्ट है उसमें जाएं आप। ये देखें ये आपके पास प्रिंटर की जो लिस्ट आ रही है, इसमें आप देखेंगे अब ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF आपके पास शो हो रहा है। इस तरह आप आसानी के साथ
ये अपना प्रोसीजर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF का जो ऑप्शन है वो वापस लेके आ सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका कि ये नॉर्मली जो है आपके पास यहाँ ऐड प्रिंटर पर जाने के बाद भी शो हो जाता है, लेकिन अक्सर औकात विंडोज 10 में ये इशू आता है कि ये वहाँ शो नहीं होता। फिर आप क्या करेंगे, उसकी सूरत में भी मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। अगर आपके पास सपोज़ यहाँ से ये करने के बाद आपके पास यहाँ लिस्ट में शो ना हो रहा हो तो फिर आपने ये प्रोसीजर अपनाना है। और ये बहुत अहम प्रोसीजर था जो मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF को लाने के लिए। तो इसके ज़रिए से आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी फ़ाइल हो या आपकी इन पेज की कोई फ़ाइल हो या कोई भी ऐसी फ़ाइल जो आपकी एडिटेबल हो उसको आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर आप क्या कर सकते थे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF को अनइंस्टॉल अगर हो गया या रिमूव हो गया उसको आप कैसे दोबारा शो कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके अलावा कमेंट करने ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।